थोड़ा 3 सेकंड का मैंने साइलेंस लिया क्योंकि क्या ही बोलें इस मार्केट में, है ना श्रेया बिरू। और एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ, फ्राइडे द 13th, और आज वाकई में फ्राइडे द 13th प्ले आउट हुआ है। और फ्राइडे द 13th बेसिकली क्या है, ये वैसे ये जो कॉन्सेप्ट ये वेस्टर्न मार्केट्स का है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है, हमारे यहाँ नहीं था। मुझे तो बाद में पता चला था, मेरे जो एक प्रीवियस बॉस थे, एक बार उनका बर्थडे फ्राइडे 13th को आया था, तो तो वो तब मुझे पता चला था कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है वैसे। तो खैर ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर फ्राइडे और 13 तारीख हो तो वो काफ़ी अशुभ माना जाता है। एक पूरी की पूरी फिल्म सीरीज़ भी बनी थी यूएस में उसके ऊपर। तो खैर आज देखिए जो भी है, एक भयावह शुक्रवार है। और ये देखिए ये होता है मार्केट में अगर आप ट्रेंड के साथ रहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है ना। आज सुबह सबको लग रहा होगा ना कि बहुत गिर गया है मार्केट, और कितना गिर सकता है, और कितना गिर सकता है का जवाब नहीं है। 500 पॉइंट निफ्टी नीचे है और आज हर रिकवरी फेल हुई और सिर्फ शॉर्ट रहने की सलाह ने काम किया है इस मार्केट में। और क्यू ट्रेड नहीं कि बस वो एक आध बार आप थोड़ा सा क्यू ट्रेड भी ट्राई कर ले, नहीं, शॉर्ट पे शॉर्ट। ये बाज़ार लेवल का नहीं है, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ये बाज़ार सेंटीमेंट का है। असल में दिक्कत क्या होगी कि 2021 के बाद से जो भी लोग आए ना मार्केट में, उन्हें सिर्फ लेवल सुनाई दे रहा है कि लेवल कौन सा लेवल। स्क्रीन चीख के बता रही है कि ये मतलब जैसे कहते हैं कि ये अपने आप को बचाने की मार्केट है, उसमें आप पूछ रहे हैं कि अब मैं अगला लेवल कौन सा है जिसमें मैं बाय कर लूँ। क्यों करना है बाय? डॉक्टर ने कहा है कि बाय करना है मार्केट में। 24,800 से शुरू हुआ था लेवल का खेल, 24,300 गया था, अब तो 23,200 भी चला गया। और कहाँ रह गया अब 24,300, और 24,200 कर दिया इसको, 24,300 था वैसे वो, चलो कोई बात नहीं। और आज बाजार में अगर आप देखें श्रेया, चारों तरफ गिरावट है, चौतरफा गिरावट है, कुछ नहीं बचा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवांस डिक्लाइन। लेके आइएगा जरा एक बार लाइन एडवांस डिक्लाइन की, और एडवांस डिक्लाइन देखिए अब 1:6। लास्ट में चेक किया था तो 1:6 था, अब अब तो ऑलमोस्ट 1:8 हो गया है। ये एक्चुअली 1:8 हो गया है, एग्जैक्ट 1:8 है अगर ये 333 और 2668 है तो। और वीकली चार्ट्स में अब मैसिव ब्रेकडाउन आ रहे हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल दिखाएंगे ना, इस वीक की कैंडल फायर करिएगा बैंक निफ्टी की। 1400 पॉइंट हम आज गिरे, और ध्यान रखिएगा ये तब हो रहा है जब हम एक दिन ऐसा देख चुके जिसमें 1000 पॉइंट की रैली हुई थी बैंक निफ्टी में इन बिटवीन मंगलवार को। उसके बावजूद इस हफ्ते अगर ये तो खैर डेली कैंडल है, एक बार वीकली कैंडल और रखिएगा जब रेडी हो तो। और एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, जो प्रीवियस लो थे, हाँ ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। प्रीवियस लो थे निफ्टी आईटी के, जहाँ से बहुत लोगों को लग रहा था कि अब और नहीं गिरेंगे, शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ से हम 1500 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी पर, ये देख रहे हैं। और वहाँ पे भी शॉर्ट करने पे पैसा बना है इस समय मार्केट में। बाज़ार में छुपने की जगह इस समय ना के बराबर है, बहुत कम है। ना के बराबर छुपने की जगह मार्केट में। और तस्वीर कुछ ऐसे ही है स्क्रीन पर। बाजार में हाहाकार त्राहिमाम फिलहाल नजर आया। 10 लाख करोड़ साफ हो गया आज मार्केट में। चौतरफा बिकवाली हावी, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर। ब्रेंट क्रूड देखिए $100 के पार है। यहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर, चौतरफा बिकवाली हावी होती है मार्केट में। तो करना कैसे मार्केट में? पूजा पाठ शुरू कर दे, फिर शांति पूजा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है काफ़ी भयावह। आपकी ग्रीन ड्रेस भी काम नहीं आई। मैं सर, आपने कहा कि बहुत अशुभ दिन होता है 13th फ्राइडे। मैंने कुछ शुभ करने के लिए ये हरा परिधान पहना था, लेकिन कोई काम नहीं आया। देखिए मैं आपको एक मीम दिखाता हूँ। एक सनी देओल की बहुत ही क्लासिक फिल्म आई थी दामिनी, उसमें वो बोलते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रही जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आज ट्रेडर और इन्वेस्टर का वही हाल है। लेवल पे लेवल मिलता ही रहा, लेवल पे लेवल, बॉटम नहीं मिला। और क्या है ना, 24,300, फिर अब अगला बड़ा सपोर्ट 24,000, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,600, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,400, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,200। अब एक नया लेवल आ जाएगा। अब अगला बड़ा सपोर्ट यहाँ पर, अब अगला बड़ा सपोर्ट 22,900। ये कोई मायने हैं इस चीज़ों के? अगर आप शॉर्ट रहे इस मार्केट में तो आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट करके पैसा बनाने में कोई गुनाह नहीं है। पिछली बार जब वो बेरिश मार्केट का फेज शुरू हुआ था,
उसमें मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं उस समय पॉजिटिव रहा था, लेकिन जब एक चीज़ स्क्रीन आपको बता रही है कि पैसा इस तरीके से बनेगा, और देखिए दोनों तरफ फंसने से बेहतर है कि आप ट्रेंड के साथ रहें। जब हम मार्केट में वन वे तेज़ी में थे, हम लगातार बात करते थे ना कि आप जो भी अगर शॉर्ट ट्रेड लें वो सिर्फ इंट्राडे लें, अदरवाइज पोजिशनली लॉन्ग रहें। इस समय मार्केट ऐसा ही है, पोजिशनली आपको शॉर्ट ही रहना है इस मार्केट में। और एक चीज़ बताऊं मैं, अभी तो मार्केट में वो फाइनल वाली पैनिक सेलिंग बाकी है। इसको तो मैं पैनिक सेलिंग नहीं मानता हूँ, ये जो हो रहा है 2% पैनिक सेलिंग नहीं है। 2% क्या होता है? कॉस्पी 8-10% गिरा था एक दिन में। हमारी मार्केट ने क्या पहले लोअर सर्किट नहीं देखे हैं? देखिए, जिस प्रकार की कंडीशंस इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए अभी भी लग रहा है कि इंडियन मार्केट में रिकवरी के चांसेस नहीं है। इंडियन मार्केट के जो नेक्स्ट टारगेट है, बड़ा सपोर्ट जोन बता रहा हूँ कि जहाँ तक निफ्टी का बॉटम बन सकता है वो रहेगा 21,000 से 21,500 की रेंज। वहाँ पे जाके जो चार्ट को देखोगे तो एक गैप फिल था, वो फिल होता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ बॉटम बनाता हुआ फिर तेज़ी जारी रख सकता है। लेकिन तब तक इंडियन मार्केट की तरफ से गिरावट ही जारी रहेगी। हो सकता है कि बीच बीच में 400-500 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिले, लेकिन फिर से इंडियन मार्केट में कंटिन्यूटी सेलिंग साइड की तरफ ही देखने को मिलेगी। जिस प्रकार की कंडीशंस अभी देखने को मिल रही है, ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी, रुपये में ज़बरदस्त लोअरी लेवलों पर रुपया देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशंस इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव भी साबित हो रही है। और आने वाले दिनों में भी चार्ट्स को देखें, आप लंबे चार्ट्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन मार्केट की तरफ से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, और इंडियन मार्केट में गिरावट लगातार यूं ही दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कि कंडीशंस किस प्रकार से इंडियन मार्केट में बदलती हुई नज़र आती है, और आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट कहाँ से तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आता है। क्योंकि यदि इसी प्रकार से कंडीशन बनती रही तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होगी, और बाज़ार बड़ी गिरावट के साथ दिखाई देंगे। एफआईआईज़ का इंडियन मार्केट को बिल्कुल भी साथ नहीं है। कल भी 7,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिली, और लगातार एफआईआईज़ का आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की सेलिंग जारी रहती है तो वहाँ से इंडियन मार्केट में और ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है, जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कंडीशंस किस प्रकार से बनती हुई नज़र आती है, और कहाँ से बाज़ार को सपोर्ट मिलता है। आज का लो जहाँ पे लोअर लेवलों के आसपास ही बाज़ार की क्लोजिंग देखने को मिली है। फ़िलहाल 23,150 के लेवल है, 21,000, 21,200, 500 यहाँ तक बाज़ार आता है तो वहाँ से बॉटम बनने के चांसेस है, और वहाँ से एक बाइंग के लेवल्स भी दिखाई देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप अभी वेट कीजिए, कई स्टॉक्स में अभी भी जो है करेक्शन बाकी है। आप लोगों के पोर्टफोलियो देखोगे तो लोगों के पोर्टफोलियोज 30-30, 40-40, 50-50% नेगेटिव साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के पोर्टफोलियो आधे से ज़्यादा वाइप आउट होते हुए नज़र आएंगे। लोगों की जो कैपिटल है वो वाइप आउट लगातार होती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की कंडीशंस फ़िलहाल बहुत नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में भी यदि कंडीशंस भी बनती है तो वो काफ़ी नेगेटिव साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।